हम आपसे विनती करते हैं, हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। हम नहीं रह सकते यहाँ पे। क्या हुआ श्रद्धा जी, आपने फिर से यहाँ से जाने की रट लगा ली है क्या? शेठ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें बस चले जाने दीजिए यहाँ से। अब हमारी एक बात अच्छे से सुन लीजिए श्रद्धा जी, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता आप इस घर से नहीं जा सकती। शेठ जी, हम यहाँ से इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की गई है। अब ऐसा कौन सा माइकल लाल पैदा हो गया जो हमारी आंखों के सामने हमारे नाक के नीचे हमारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है? हम खामखा हम पर शक कर रहे थे। ये सब कोशिशें ना अम्मा जी कोई और कर रहा है। कौन? पता था कोई ना कोई नई नौटंकी जरूर शुरू करोगी। हे अम्मा जी, हम सच के ना, हमारा यकीन मानिए। आप हमारे साथ चलिए। अम्मा जी, वो इस वक्त हमारे कमरे में उसने हमारी जान लेने की कोशिश की थी। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। हाँ चल रहे हैं। आइए अम्मा जी, ये देखिए। मैनेजर। नमस्ते ठाकुर साहब। चंदा का है जी। ठाकुर साहब, वो एक्चुअली सॉरी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। वो सुमेर, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करके समय काहे बर्बाद कर। आज की शाम खुशियों के नाम, और आप ऐसे बार बार सॉरी बोलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। आपके चेहरे पर ना टशन नहीं जचता है। आइए। वो आपको देरी हो रही थी ना, इसलिए हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। अच्छा किया। अब देखते हैं कि आपको हमारी पसंद अच्छी लगती है कि नहीं। आप जाकर खाना ले आइए। ओके मैम। हमको तो लग रहा था कि कहीं आप उस दिन के जैसे हमें समझ। हमें पूरा भरोसा था कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा। उस दिन आपकी आंखों में हमने पछतावा देखा था। ये तो हमारा फेवरेट खाना है। ये तो एक पत्नी का फर्ज होता है ना, अपने पति की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना। नहीं, एक ही प्लेट में खाएंगे। छूटा खाने से प्यार बढ़ता है। तो कोशिश करने में कहा जाता है, क्यों ठाकुर साहब? ठाकुर साहब, हम जानते हैं कि घर जाते ही आप कई जिम्मेदारियों से घिर जाएंगे।
के सामने हम आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की शाम हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी, जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम नहीं जानते कि हमारे रिश्ते का भविष्य कहाँ है, पर हम इसे दिल से निभाएंगे। आप इसे माने या ना माने, पर हम रिश्ते को अपना चुके हैं और आप हमेशा हमारे लिए हमारे पति ही रहेंगे। अम्मा जी, हम आपसे विनती करते हैं, हम यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। हम नहीं रह सकते यहाँ पे। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे सब? हाँ? भैया अच्छा हुआ तुम आ गए, कहा कि अब और हम नहीं झेल सकते, तुम संभालो। क्या हुआ श्रद्धा जी, आपने फिर से यहाँ से जाने की रट लगा ली है क्या? शेठ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें बस चले जाने दीजिए यहाँ से। नहीं रह पा रहे अब हम यहाँ पे। साला तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं, अगर तुम्हारा बच्चा इसके कोख में नहीं होता ना तो अभी बाल पकड़कर फेंकते घर के बाहर। उपकार कर रही है यहाँ पर रहकर ये। हे अम्मा जी, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, पर क्या? हाँ, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज की कोई कमी है यहाँ पे? हाँ, तो हमारी एक बात अच्छे से सुन लीजिए श्रद्धा जी, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता आप इस घर से नहीं जा सकती, और फिर आपको जहां जाना है वहां चले जाइए, कोई नहीं पूछेगा। शेठ जी, अब हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस घर में हमारा बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। अब आप समझो हम यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं। शेठ जी हम यहाँ से इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की गई है, वो भी एक बार नहीं शेठ जी, 3 बार। तुम रात भर सोती नहीं हो क्या? ये सब फूल जलूल ख्याल आते रहते हैं, कहानियां बनाती हो। शेठ जी, हमारा यकीन कीजिए, हम कोई कहानी नहीं बना रहे। कमाल करती हो यार, पहले इल्जाम हमारी अम्मा पे लगाती हो, जो हम बोलते हैं कि अम्मा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अब ऐसा कौन सा माइकल लाल पैदा हो गया जो हमारी आंखों के सामने, हमारे नाक के नीचे हमारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है? बोलोगी कौन है, बताओगी? नहीं शेठ जी, हम किसी का नाम लेकर कलेश नहीं करवाना चाहते। अब कलेश की चिंता मत कीजिए, कलेश तो इस घर की रौनक है। आए दिन गोली बंदूक चलती रहती है। हम आपसे ना वादा करते हैं, आप बस नाम बता दीजिए किसने किया, बारूद में फूंक देंगे उसे। बताइए कौन है? बोलो। मुन्ना मामा ने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, बोलो। अब बताइए भांजे कैसी बातें कर रहे हो यार? सुना? या फिर ये विकास, इसने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की? बोल विकास। या फिर ये तुम्हारी गजरा, ये गजरा ने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की? बोलो गजरा। या सुनहरी, या फिर सुमेर होगा। एक काम करो, सुमेर से पूछो, सुमेर तुमने ऐसा किया? या फिर हमने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश तो नहीं की? हाँ बोलो। बोलोगी चुप काहे हो? किसने किया है सब पता है तुम्हें कुछ?
बच्चे की जान लेने की कोशिश चंदा ही कर रही है। बस यही बचा था। हम तुमको इसके मुंह से यही सुनवाना चाहते थे। बस चंदा ही मिली है इसे। ये गाय जैसी चंदा ने इसके बच्चे पर हमला किया है। अब बताओ। नहीं अम्मा जी, हम सच के हमारा यकीन मानिए। हम तो चंदा को अपनी बहन मानते थे। शादी से पहले मानते थे। शादी के बाद यह है तुम्हारी सौत, और सौत से सिर्फ एक रिश्ता होता है, वो है जलन का। जी आप ऐसा काहे कर रही हैं? हमसे कोनो गलती हुई है का? चंदा, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो चंदा। तुम्हारा असली चेहरा हम देख चुके हैं। श्रद्धा जी, बस बहुत हो गया। चंदा हमारी पत्नी है। और कोई एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? पूरा टाइम चंदा हमारे साथ थी, तो फालतू के इल्जाम लगाना छोड़िए। चले, जब क्या सबको जागरण करना है यहाँ पे? जाओ जाके सो जाओ। शेर जी, जब हम जल ही रहे हैं और आपका मूड खराब कर ही रहे हैं, तो चले जाने दीजिए ना हमें यहाँ से। यही सबके लिए ठीक होगा, आपको भी परेशानी नहीं होगी और हम भी बेफिक्र होकर जी सकते हैं। अब है ना, आप अपनी उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले 9 महीने के बाद बच्चा इस घर में होगा और आप होगी इस घर की चौखट के बाहर। अपना दिल बहलाने के लिए चाहें तो कैलेंडर में डेट्स भी कट करना शुरू कर दीजिए, समझिए आप? चंदा, तुम्हारी आंखों में आंसू, सब कुछ ठीक तो है? ठाकुर साहब, आज आपने पहली बार हम पर भरोसा किया, सबके सामने हमारा साथ दिया। हम नहीं जानते कि चीची हम पर वो घटिया इल्जाम क्यों लगा रही है। अगर आप हमारे साथ हैं ना, तो हम पर कोई भी उंगली उठा रहे, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। चंदा, तुम ठीक तो हो ना? चंदा, चंदा, तुम ठीक तो हो? आओ, अब इधर आओ।
तो हम पर यकीन है ना? सुनहरी, तुम्हें भी? ठाकुराइन ऐसी बात नहीं है, पर आप जो भी कहेंगे हम उस सब मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो लड़की, लेकिन क्या सुनहरी? ठाकुराइन, चंदा को देख के ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो लड़की ये सब कुछ कर सकती है। वो तो बड़ी नाजुक सी लड़की है। सुनहरी, हमारी बात समझने की कोशिश करो। जब पहली बार हमारे खाने में जहर मिलाया गया था तो चंदा ही हमारे लिए वो खाना लाई थी। और फिर जब मंदिर में तेल गिरा था, अम्मा जी ने हमसे कहा था कि चंदा दिया नहीं जला पाएगी। अब सोचो, अम्मा जी का मंदिर से क्या सर होगा? उन्हें कैसे पता चला कि दिया जला है या नहीं? चंदा ही ये सब कुछ कर रही है। लेकिन ठाकुराइन, ठाकुर साहब के साथ ही तो थी वो पूरा समय। आज उन्होंने खुद ही तो बोला, तो फिर यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। कुछ तो है सुनहरी जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा। कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चे को कैसे भी बचा कर ही रहेंगे। ये लो पानी पे। अच्छा, चंदा तुम आराम करो, सो जाओ। हमें कुछ काम है हमारे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आप ऐसा काहे कर रहे हैं हमारे साथ? आप जानते हैं ना हम कितने परेशान हो जाते हैं। सर दुखने लगता है हमारा, हम कांपने लगते, खून सफेद हो जाता है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और कुछ भी करने लगते हैं। जैसे बिना पतवार के नाव बाढ़ में बहती रहती है ना, हम भी बहते रहते हैं। और फिर ब्रेक लगाने के लिए ना दवा खानी पड़ती है। दवा
हम आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं और आपको ढेर सारे खिलौने ला के देंगे, है ना? अच्छा जी, इससे इतना सारा प्यार, और हमारे लिए? आपसे तो हम और ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा। तभी तो अपनी नई वाली पत्नी को गुगली देके आपके साथ वक्त बिताने आए हैं। I love you, शेखी। मुझे क्यों शक है?